जय हिंद फ्रेंड्स, पिछली 6 वीडियो के अंदर हमने दुनिया के सभी देशों को देखा और आज हमारा टॉपिक है, हम समझेंगे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को। यह है हमारा पृथ्वी ग्लोब। इस पर हम देख सकते हैं, यह है हमारी काल्पनिक रेखा जो हमारे पृथ्वी ग्रह पर खींची गई है। इसको जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है साउथ गोलार्ध, और साथ साथ में दो रेखाएं और खींची गई है। उसमें हम देखेंगे एक है कर्क रेखा और एक है मकर रेखा। आइए जानते हैं भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं और कर्क रेखा पर कौन कौन से और मकर रेखा पर कौन कौन से। परीक्षा में यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे विद्यार्थी की परख जानी जाती है, समझी जाती है कि उसे क्या समझ है या नहीं, कि वो दुनिया के भूगोल को कितने बेहतरीन तरीके से समझ सकता है या नहीं। ऐसे में 4 देशों में एक देश ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्या ये इसमें शामिल है या नहीं। तो जब हमारी इस पर पकड़ होगी तो हमारे व्यक्तित्व का बेहतर निर्माण होगा। और परीक्षा चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, यानी यूपीएससी की हो, या पीसीएस की या वनडे की, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं, समझते हैं भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, कर्क रेखा पर कौन से और मकर रेखा पर कौन से। हम जानने को तो मकर रेखा से भी शुरुआत कर सकते हैं, भूमध्य रेखा से भी या कर्क रेखा से भी, लेकिन समझने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, यानी एक है हमारा उत्तरी गोलार्ध, एक है हमारा साउथ गोलार्ध। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं यह जानने की कि जो हमारी भूमध्य रेखा है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कोई भी पूछ सकता है हमसे, तो भूमध्य रेखा 4 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एक है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एक है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एक है हमारा एशिया महाद्वीप और एक है हमारा ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया कॉन्टिनेंट। जिसमें हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है और एशिया में कौन से देश है जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा देश है। सबको मिलाकर एक सवाल पूछ लिया जाता है और जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है, तो आइए कोशिश करते हैं दक्षिण अमेरिका में कौन से देश है जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो उसमें एक देश का नाम है, वो है इक्वेटर यानी इक्वेडोर। भूमध्य रेखा के आधार पर ही इस देश के नाम को हम याद रख सकते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, और इस देश का नाम है इक्वाडोर। एक देश का नाम है कोलंबिया, यानी 2 देश हुए जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। एक का नाम इक्वेडोर, एक का नाम कोलंबिया, और इस देश का नाम है ब्राजील। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 3 ऐसे देश हुए जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से देश? एक का नाम इक्वेडोर, एक का नाम कोलंबिया और एक का नाम है ब्राजील। अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, यानी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में कौन से देश है, कितने देश है जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो टोटल मिलाकर 7 ऐसे देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। एक देश का नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, जो अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो एक देश का नाम हुआ साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, एक देश का नाम है गैबोन जिसकी सीमा कांगो से लगी हुई है। एक देश का नाम है कांगो और एक है कांगो रिपब्लिक गणराज्य यानी कांगो गणराज्य ये, और एक देश का नाम है युगांडा, और युगांडा के बाद एक देश का नाम है केन्या और एक राष्ट्र है सोमालिया। तो टोटल मिलाकर हमारे ये 7 देश हुए। एक देश का नाम साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, एक देश का नाम गैबोन, एक देश का नाम है हमारा कांगो, कांगो के बाद कांगो गणराज्य, और एक का युगांडा, एक का केन्या और एक का सोमालिया। अब हम आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में कौन से देश है जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। एक राष्ट्र का नाम है मालदीव और एक देश का नाम है इंडोनेशिया। 2 देश एशिया महाद्वीप में ऐसे हैं जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ये छोटे छोटे प्रश्न समझने की दृष्टि से हम याद रख सकते हैं कि एशिया में भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले कितने देश हैं, यानी भूमध्य रेखा किन 2 देशों से होकर गुजरती है। एक देश का नाम मालदीव और एक का नाम है इंडोनेशिया। अब हम आते हैं जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं या ओशिनिया महाद्वीप भी, उसमें एक छोटा सा देश है, उस देश का नाम है किरिबाती। तो एक देश है हमारा ये। तो टोटल मिलाकर 3 देश हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हुए, 7 देश हमारे ये हुए, 2 देश हमारे ये हुए, एक देश हमारा ये। तो टोटल मिलाकर जो देशों की संख्या हुई वो है 13, यानी भूमध्य रेखा जिन देशों से गुजरती है उनकी संख्या है 13। 3 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, 7 देशों की संख्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और 2 देश है एशिया कॉन्टिनेंट में। ये एशिया का मैप हमें दिखाई दे रहा होगा, और एक देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किरिबाती। तो टोटल मिलाकर हमारे 13 देश हुए। अब हम आते हैं कर्क रेखा पर। देखो, कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत से भी होकर गुजरती है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण खंड माना जाता है कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो देखो, कर्क रेखा 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। एक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एक है एशिया महाद्वीप। तो हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश है। तो उत्तरी अमेरिका में सिर्फ 2 देश है, एक है मैक्सिको और एक है बहामास। सिर्फ 2 देश है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है।
और कर्क रेखा के बाद ये देखेंगे हम, यानी कर्क रेखा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देशों से होकर गुजरती है, तो उन देशों के नाम जब हम देखेंगे, एक राष्ट्र का नाम है मॉरिटानिया, एक राष्ट्र का नाम है माली, एक देश का नाम है अल्जीरिया, एक देश का नाम है नाइजर, एक देश का नाम है लीबिया और एक देश का नाम है मिस्र। तो टोटल मिलाकर हमारे 2 देश ये हुए और 6 देश हमारे ये हुए। अब हम आते हैं, यानी 8 देश अब तक हमने 2 महाद्वीपों में देखे। अब हम आते हैं एशिया महाद्वीप में, यानी अपने कॉन्टिनेंट में। तो उसमें है अरब प्रायद्वीप में 3 देश है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक देश का नाम है सऊदी अरब, एक देश का नाम है ओमान, एक है संयुक्त अरब अमीरात और एक है भारत। और भारत के बाद एक देश है भारत का पड़ोसी मालदीव और एक दूसरा पड़ोसी है, उसका नाम है म्यांमार और एक देश है चीन। यानी 7 देश ये हुए, 6 देश ये हुए और 2 देश ये। टोटल मिलाकर जो देशों की संख्या हुई वो 15 हुई। एक राष्ट्र का नाम मैक्सिको, एक राष्ट्र का नाम बहामास और 6 देश हमारे ये हुए, जिसमें मॉरिटानिया है, माली है, माली के बाद अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद नाइजर है, नाइजर के बाद लीबिया, लीबिया के बाद मिस्र और इसमें हमने देखा सऊदी अरब, ओमान और हमारा संयुक्त अरब अमीरात। एक भारत, भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चीन यानी चाइना। तो टोटल मिलाकर कर्क रेखा पर जो देशों की संख्या है, यानी कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उन देशों के नाम हमने देखे और टोटल जो संख्या हुई 15 है। कहीं कहीं हमें जो है पश्चिमी सहारा का नाम दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन टोटल जो हमें ध्यान रखना है वो है 15 देश। अब हम आते हैं मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो जो हम देखेंगे मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, यह है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 4 देश है जहां से मकर रेखा होकर गुजरती है। एक देश का नाम है हमारा चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद ब्राजील। यानी 4 ऐसे देश है जहां से मकर रेखा होकर गुजरती है। और फिर आते हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 5 देश है जहां से मकर रेखा होकर गुजरती है। एक देश का नाम है नामीबिया और एक राष्ट्र का नाम है बोत्सवाना, एक देश का नाम है साउथ अफ्रीका और एक देश का नाम है मोजाम्बिक, एक है मेडागास्कर। टोटल मिलाकर 5 देश हुए और 5 देश के बाद एक देश है ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल देशों की संख्या जो हमारी होती है 4 कंट्री है और 4 के बाद 5 ये और 1 ये, टोटल मिलाकर 10 देशों की 10 देश हम ये देखते हैं। यानी जो मकर रेखा होकर गुजरती है वो 10 देशों से होकर गुजरती है। प्रत्येक विद्यार्थी को इन 10 देशों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में 3 देश यहां से मिला देगा मान लीजिए और एक देश पराग्वे की जगह उरुग्वे मिला देगा। प्रश्न हमारा यानी उत्तर हम सही नहीं दे पाएंगे और हमारे नंबर कट जाएंगे। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इन देशों के नाम भी याद रखें, इन देशों के नाम भी और इन देशों के नाम भी। और सबसे महत्वपूर्ण खंड जो माना जाता है, यह पूछा जाता है कि दुनिया में कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा होकर गुजरती है। वो हमको दिखाई दे रहा है। यह है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा, यह है मकर रेखा। यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखा होकर गुजरती है और दुनिया में एकमात्र देश है जहां से 2 रेखाएं होकर गुजरती है। एक है भूमध्य रेखा और एक है मकर रेखा। उस राष्ट्र का नाम है ब्राजील, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राष्ट्रों में आता है, इसलिए ज्यादा विस्तार है, अक्षांश से ज्यादा विस्तार है। तो ऐसे में ब्राजील को दोनों रेखाएं होकर गुजरती है। भारत में कोई पूछे तो भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। बहुत सारे एग्जाम में तो यह तक पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, वो किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी हम बात सिर्फ देशों की कर रहे हैं। तो ऐसे में और यूरोप महाद्वीप ऐसा है जिसमें ना तो कर्क रेखा होकर गुजरती है, ना मकर रेखा होकर गुजरती है, ना भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो जानने की जरूरत इस बात की है कि हम एक बार फिर से रिवीजन करें। रिवीजन का तात्पर्य यह है कि हम सबसे पहले मकर रेखा के 10 देशों को देखें। मकर रेखा के 10 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक राष्ट्र का नाम है चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद हम देखेंगे उस राष्ट्र का नाम है वो है ब्राजील। 4 देश हमारे ये हुए। 5 देश हमारे ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एक राष्ट्र का नाम नामीबिया और एक का बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, एक का नाम ऑस्ट्रेलिया। चाहे हम इधर से भी रिवीजन कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। जब रिवीजन के माध्यम से अभ्यास होगा तो 10 के 10 देशों को बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है और परीक्षा में प्रश्न को बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता है। अब हम आते हैं भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले 13 देशों के नाम। कोई पूछ ले हमसे, अलग अलग महाद्वीपों के आधार पर भी पूछ सकता है, हमारे व्यक्तित्व को परखने के लिए किसी एक महाद्वीप के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो 13 देश कौन से हैं? तो एक राष्ट्र का नाम है इक्वेडोर, एक राष्ट्र का नाम है कोलंबिया और एक राष्ट्र का नाम है ब्राजील। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 ऐसे देश हैं जहां से मकर रेखा यानी भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। और फिर आते हैं हम ये देश, एक है साओ टोमे, साओ टोमे के बाद गैबोन, गैबोन के बाद कांगो, कांगो के बाद कांगो गणराज्य और एक है युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया और फिर मालदीव और मालदीव के बाद हम देखेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद एक राष्ट्र का नाम है, उसका नाम है किरिबाती।
तो 13 देश हमारे ये रिवीजन हुए। अब हम आते हैं 15 देश कौन कौन से हैं। तो 15 देशों का रिवीजन का तरीका यह है, सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका में 2 देश देखे। 2 देश में एक देश है मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद एक राष्ट्र का नाम है बहामास। और बहामास के बाद जब हम आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम देखें एक राष्ट्र का नाम है मॉरिटोनिया के बाद एक राष्ट्र का नाम है माली के बाद एक राष्ट्र का नाम है अल्जीरिया के बाद एक राष्ट्र का नाम है नाइजर, और नाइजर के बाद एक राष्ट्र का नाम है लीबिया के बाद मिस्र। यानी टोटल मिलाकर अब तक हमारे ये 8 हुए, और 8 के बाद 7 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप में है, उनको आसानी के साथ याद किया जा सकता है। उसका नाम है एक का सऊदी अरब के बाद ओमान के बाद संयुक्त अरब अमीरात, भारत के बाद बांग्लादेश के बाद म्यांमार के बाद एक है चीन। तो टोटल मिलाकर हमारी ये 38 कंट्री है जहां से ये तीनों रेखा होकर गुजरती है। परीक्षा में कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कर्क रेखा में मान लीजिए कर्क रेखा से सवाल पूछेंगे, किसी एक देश का नाम यहां से डाल देंगे ताकि जो है प्रश्न को कठिन बनाया जा सके। लेकिन अगर हमें इन देशों की समझ होगी, कहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, और कहां से जो है मकर रेखा होकर गुजरती है, तो इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान हो जाएगा। ये शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से बहुत आसान होगा, और आगे आने वाली वीडियो को बहुत आसानी के साथ समझा जा सकता है। अभी शुरुआत में मेहनत है, क्योंकि शुरुआत में जितना फाउंडेशन यानी जितनी नींव हमारी मजबूत होगी, आने वाले विषय उतने ही आसानी के साथ, कम मेहनत लगेगी उनमें। तो इन्हीं बातों के साथ हम जान सके, समझ सके, ताकि हम दुनिया के सभी महाद्वीपों के बारे में, दुनिया के सभी देशों के बारे में एक बारीक नजर रख सके, ताकि हमारे व्यक्तित्व का भी बेहतर निर्माण हो और परीक्षा की दृष्टि से भी हम सवालों को हल कर सके। जय हिंद।